सनातन तब बचेगा जब हिंदुओं की संख्या होगी। इसलिए हिंदुओं की संख्या, हिंदू बढ़ेगा तो दुनिया सुरक्षित रहेगी, क्योंकि हिंदू के अंदर दया है ना। वो जहां रहेगा वो अपने ईमान, हिंदू का खून ही ना अलग है, हिंदू का जो ब्लड है वो अलग ही है, उसमें अलग दया है, क्षमा है, करुणा है, खून ही अलग है। क्यों? बात सही है ना। हिंदू के बच्चे से कहो कि जरा तुम ये तलवार से जरा इसकी गर्दन उड़ाओ, नहीं काट सकता। वो प्यासे को पानी तो पिला सकता है, हिंदू भूखे को भोजन तो करा सकता है, लेकिन वो किसी बकरे की कहो कि गर्दन काटनी है तो जिस बकरे की नहीं काट पाएगा। हिंदू एक अलग ही विचारधारा का होता है, दया करुणा उसके खून में है। तो इसलिए हिंदुओं की संख्या बढ़ेगी तो समाज में दया बढ़ेगी, जीव हत्या बंद होगी। आज हिंदू घट रहा है, बाकी आबादियां बढ़ रही हैं, तो वो धड़ल्ले से वो तो उनके तो जन्म से बच्चे, उनके छोटे छोटे बच्चे बकरा मारने लग जाते हैं। उनका तो अभ्यास है बकरे को काटना, बकरे को मारना। वो बकरे की गर्दन क्यों उड़ाते हैं? ताकि वो बता सकें कि देखो हमसे आता है गर्दन उड़ाना। बकरे की काट दी तो तुम्हारी भी काट देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से यहां एक बात कहूंगा कि आप अपने बच्चों को किसी का खून बहाना तो मत सिखाना, लेकिन उन्हें तलवार चलाना जरूर सिखाना कि बेटा जब जरूरत पड़े तो माला जपने से काम हो जाए तो माला जपना पड़ता है, लेकिन जब अर्जुन का काम गीता सुनने और गीता सुनाने से नहीं हुआ तो अर्जुन को भी गांडीव उठाना ही पड़ा था, नहीं पड़ा? तो गांडीव उठाना भी आना चाहिए, तलवार चलाना भी आवश्यक है। अभी बांग्लादेश में क्या हो रहा है? मारे जा रहे हैं हिंदू, खदेड़े जा रहे हैं हिंदू, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। मेरा सवाल ये है हर हिंदू से, सबसे, कि क्यों भागना है? लड़ो, और लड़ोगे तब जब आपने लड़ने की प्रैक्टिस की होगी। इसलिए कहता हूं हिंदू खदेड़े क्यों जा रहे हैं? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, कश्मीर से, जगह जगह से हिंदू क्यों खदेड़ा जा रहा? क्योंकि हिंदू को ना आत्मरक्षा करना भी नहीं आता। जरूरत से ज्यादा सीधा है, जरूरत से ज्यादा सरल है, जरूरत से ज्यादा सरल होना भी कायरता है। अब खदेड़े तो जा रहे हो, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ हो तो रहा बलात्कार। इसलिए सरल होना अच्छा है, पर जरूरत से ज्यादा नहीं। कहते जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। ज्यादा सरलता है हिंदुओं की। पृथ्वीराज चौहान ने ज्यादा सरलता दिखाई, इसलिए तो मोहम्मद गौरी ने पकड़ के आंखें फोड़ दी। बार बार क्षमा किया ना, मार देते ना मोहम्मद गौरी को। क्षमा किया, क्षमा किया, उसने पकड़ लिया, एक बार क्षमा नहीं किया। तुमने 16 बार क्षमा किया, तुमने 17 बार क्षमा किया, उसने एक बार क्षमा नहीं किया। क्यों? बात सही, इतिहास उठा लो। महाराणा पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को 16-17 बार क्षमा किया, निहत्था कर दिया, उसे युद्ध में हरा दिया, छोड़ दिया, जा। लेकिन जब उसने पकड़ा तो उसने एक बार भी मौका नहीं दिया। फिर क्या हुआ? तुम्हारी आंखें फोड़ दी गई, तुम्हारी पत्नी को जिंदा जलना पड़ा, जौहर करना पड़ा, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारे प्रजा बेचारी परेशान हुई। जरूरत से ज्यादा दया करना भी गलत है। पृथ्वीराज चौहान ने जरूरत से ज्यादा दया की, यही उनकी मृत्यु का कारण बना। बात सही है, दया करना बुरा नहीं है साहब, पर ये तो देखो कि दया का पात्र कौन है और कौन नहीं है। इसलिए
माला जपो दयावान बनो। सनातनियों बहुत अच्छी बात है। आने वाला समय बड़ा विकट आएगा, ना पुलिस बचाएगी न सेना बचाएगी। कश्मीर में थी तो पुलिस, थी तो सेना, था तो संविधान, किसने बचाया कश्मीरी पंडितों को? जो बड़ी संविधान की और बड़ी पुलिस और सेना की आज के कानून की बात करते हैं, पूछो उनसे कि सब तो उपलब्ध था, फिर भी तो खदेड़े गए कश्मीरी पंडित, आज तक ना बच पाए। आज 30 साल के लगभग की घटना हो गई, लगभग ये 30 साल हो गए लगभग, आज तक ना बच पाए वो कश्मीरी पंडित। आज तक वो अपना खेत खलिहान, अपना घर ना ले पाए वो कश्मीरी पंडित। बोलो हाँ। फिर बात करने से क्या होगा? कर लो बातें, कुछ ना होगा। इसलिए हम कहते हैं कि माला जपो, लेकिन भाला भी तैयार रखो। प्रैक्टिस करो, बेटियों को झांसी की रानी बनाओ, बेटों को शिवाजी बनाओ। पृथ्वीराज की तरह दयावान जरूरत से ज्यादा ना बना देना, वरना आंखें फूटेंगी तुम्हारी। मैया क्या बोलती तू? सही है? कुछ लड़ना वड़ना जानती हो मैया? तुम तो लड़ती हो तो केवल सास से, लड़ती हो तो केवल जिठानी से। समस्या ये है ज्यादा लड़ना सिखा दो तो फिर सास से लड़ जाए। अरे लड़ना सीखना है, इसका मतलब ये नहीं कि परिवार में लड़ना है। जरूरत के लिए आदमी तैयार रहे। बात समझ रहे हो आप लोग कि नहीं? जो स्थिति आज बांग्लादेश की है, कल को भारत की हुई तो कहां जाओगे बताओ? सारे खदेड़ दिए जाओगे। तुम्हें तो भागने की भी जगह नहीं है। कश्मीर से खदेड़े गए तो भारत के कोने कोने में आए, बांग्लादेश से खदेड़े गए तो भारत आए, पाकिस्तान से खदेड़े गए तो भारत आए। भारत से खदेड़े जाओगे तो कहां जाओगे? कौन है तुम्हारा हितैषी अड़ोस पड़ोस में? इसलिए लड़ना सीखो, लड़ना पड़ता है। राम जैसे सरल सीधे को लड़ना पड़ा। राम जैसा सरल कोई होगा? बोलो। राम जैसे सच्चे कोई होंगे? सच्चे को, सरल को, सीधे राम को भी तो लड़ना पड़ा रावण से। बोलो हाँ। राम जी वनवास गए थे, सोना चांदी उतार के चले गए, लेकिन धनुष बाण उतार के नहीं गए। उन्हें पता था कि जंगल में धनुष की जरूरत पड़ेगी। अपना हथियार नहीं डाला, हथियार लेकर के गए थे। और आज हिंदुओं ने हथियार डाल दिया है। तुम्हारे घर में डंडा नहीं है सांप को मारने का? बोलो हाँ। और उनके घर में तलवारें हैं 10-10। क्यों मेरी मां? समय कोई नहीं जानता कल कैसा समय आके खड़ा हो। इसलिए कहता हूं कि आपको अपने आप को मजबूत करना चाहिए, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को योग्य बनाना चाहिए। डिग्रियां काम ना आएंगी। बेटी झांसी की रानी हो, लड़े, भागेगी कहां? कहा मैया तुम कहां भागोगी? जहां भागोगी वहीं आक्रांता मिलेंगे, वहीं तुम्हें लूटेंगे। इसलिए लड़ना है। हमारे देश में कितनी वीरांगनाएं भई हैं जिनके बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है बच्चियों को। पढ़ाते तो ये हमारी बेटियां कॉकरोच से डरने वाली काहे बनती। आज हमारे देश की लड़कियां कॉकरोच से डरती हैं, नहीं डरती, चूहिया से डरती हैं। ये बहन बेटियां, तुम का लड़ोगी? काश झांसी की रानी का पाठ सबको पढ़ाया होता और बनाया गया होता। स्कूलों में एक क्लास तलवार की होनी थी सनातन को। हमारे यहां तो तलवार की क्लासें थी उस जमाने में। झांसी की रानी के जमाने में क्या था? झांसी की रानी क्या पढ़ती थी? तलवार चलाना, यही तो पढ़ाई थी।
युद्ध नीति, यही तो पढ़ाई थी। पहले 3 पढ़ाइयां थी, युद्ध नीति, राजनीति और अर्थनीति। राजा लोग कूटनीति भी पढ़ते थे। अर्थनीति मतलब पैसा कैसे कमाया जाए, ये अर्थशास्त्र है। आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें बस नौकरी, पढ़ लिया, इतनी डिग्रियां हैं, 1 2 3 4 इतनी डिग्रियां हैं, पर क्या बने? नौकर। भैया नौकरी दे दो, 20,000 की दे दो। क्या पढ़ा रे भैया तू, क्या नौकरी करेगा? नौकर काहे बनना है? अर्थशास्त्र पढ़ते तो आप मालिक बनते। हमारे यहां पहले ऐसी पढ़ाई होती थी जो व्यक्ति को सेल्फ डिपेंड बनाती थी, आत्मनिर्भर। आजकल की पढ़ाई व्यक्ति को आत्मनिर्भर नहीं बना रही है, पराधीन बना रही है। क्यों? आप लोग सारे बॉस के अधीन रहते हैं। बॉस ने आज भगा दिया तो खत्म, लो घर में बैठो। तुम नौकर बने के काहे जी रहे हो? तुम्हें शर्म भी तो नहीं आ रही है? इतने नौकरी करनी चाहिए उन्हें जो अनपढ़ है। पढ़े लिखे नहीं तो भैया नौकर बनो, चलो नौकरी करो, करना ही पड़ेगा तुम्हें, तुम नहीं पढ़े लिखे। लेकिन इतना पढ़ के भी तुम नौकर बने तो क्या बने? क्या कहते हो? माइंडेड व्यक्ति जो होता ना, बुद्धिमान, वो नौकर नहीं बनता। ये तो लप्पू झिन्ना है, नौकर बन गए। हमारे यहां सबको सेल्फ डिपेंड बनाया जाता था, चाहे लोहार हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे मोची हो। मोची है तो वो अपना सेल्फ डिपेंड था, अपना काम करता था, उसे किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत थी नहीं, वो अपने कारोबार में था, चमड़ा का काम करता था। लोहार अपना लोहे का काम करता था, सेल्फ, उसका बच्चा वही करता था, सेल्फ डिपेंड था, उसके पास जन्म से रोजगार था। क्यों था कि नहीं? पहले के जमाने में हर व्यक्ति का जन्म से रोजगार था। ब्राह्मण का बेटा है तो पंडिताई करेगा, उसका जन्म से यजमानी थी। क्यों? जन्म से उसका काम था। मतलब ये नहीं कि भैया अब हम बड़े हो गए, ब्याह हो गए, अब क्या करें, नहीं, हमारा जन्म से काम था। बोलो था कि नहीं? फिर कोई बेरोजगार था ही नहीं इस देश में पहले। आज की 21वीं सदी में कितनी बेरोजगारी है। 100 साल पहले जाके देखो, कोई बेरोजगार था क्या? सब काम पे लगे थे, अपना अपना काम सब कर रहे थे, अपने अपने सिस्टम पर थे। अब पढ़ लिख करके आदमी परेशान है।